राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ महाभारत से संबंधित कुछ 25 या फिर 30 कह लो, 25-30 कुछ ऐसी मुख्य बातें जो महाभारत में आपको सीखने को मिलती हैं। वैसे आप लोगों में से कितने % लोग ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत पढ़ी है? महाभारत में टोटल मिला के इस समय राइट नाउ 1 लाख श्लोक है। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत अपने घर पे नहीं रखनी चाहिए, वो सब धूर्त होते हैं, धूर्त इंसान है। एक महाभारत ही एक ऐसा इस समय राइट नाउ शास्त्र बचा हुआ है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। महाभारत अपने जिंदगी में, जीवन काल में अवश्य और अवश्य पढ़नी चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ महाभारत में कुछ शिक्षा जो हमें सीखने को मिलती है, कुछ सीख जो हमें पर्सनली सीखने को मिलती है। अगर आपके पास महाभारत पढ़ने का टाइम नहीं है तो ये मेरी वीडियो आपको पूरे महाभारत का समावेश, पूरे महाभारत का निचोड़ बताने वाला है और मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी में बदलाव आना अवश्य है। चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, जीवन में योजनाओं का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थात योजना, आपको किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी योजना बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जिसकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं होता ना, नहीं कहते नहीं है एक टारगेट फिक्स करो। जिसकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं, जैसे कि आपका, मेरा, हम सभी का भी टारगेट है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर जरूर और जरूर दे दूंगी। इस समय मेरा टारगेट है। वैसे ही आप लोगों का कुछ टारगेट होगा। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनका 10th क्लास पास करने का, 12th क्लास पास करने का, या फिर जो स्टॉक मार्केट में है कि भैया हमें इतना अर्न करना है, इतना ऊंचा स्टॉक जाएगा तो हम बिक देंगे। तो जिंदगी में योजनाएं बनानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपकी जिंदगी में भविष्य में कोई आपकी योजना नहीं है तो आपका जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी पांडवों को जिताने में इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि उन्होंने जितनी भी पांडवों के लिए कितनी सारी योजना बना रखी। श्री कृष्ण जी के पास अगर पांडवों को बचाने की सटीक योजना नहीं होती तो शायद उनका युद्ध जीतना असंभव था, क्योंकि श्री कृष्ण जी के पास पांडवों को बचाने के लिए सटीक योजना थी। तो चलिए अधिक विलंब न करते हैं, दूसरी सीख की तरफ चलते हैं कि हमें आखिर दूसरी सीख क्या देती है। अच्छा साथ, अच्छा व्यवहार। अर्थात बोलते नहीं है जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। अर्थात कहते नहीं है कि इसकी संगत बुरी हो गई है या फिर इसकी संगत बहुत ज्यादा अच्छी है। आप लोगों ने देखा होगा कि पांडवों के पास श्री कृष्ण जी थे जबकि कौरवों के पास शकुनी मामा थे। अगर आपकी संगत भी शकुनी मामा जैसी है तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, कभी भी सफल नहीं होगे। तो अपनी संगत सोच समझ के बनाइए। अपने आसपास के लोग आप किन के पास बैठ रहे हैं, कैसे लोगों के पास बैठ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर संगत बना रहे हो, अगर आप लोगों से इंटेंशन ले रहे हो, लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो इस मेक श्योर कि आपकी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। श्री कृष्ण जैसी संगत आपको बनानी चाहिए, तभी पांडव अपने आप में सफल हो पाए थे। तो चलिए अब तीसरी सीख की तरफ चलते हैं। महाभारत की जो तीसरी सीख है ना वो ये है कि अधूरा ज्ञान घातक होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसना अपनी माँ के गर्भ में ही सीखा था, लेकिन वो चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं सीख पाया था। अर्थात किसी भी चीज में अगर आप घुस रहे हो तो उसका पूरा ज्ञान आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते नहीं है कि भैया इस डॉक्टर को कुछ नॉलेज नहीं है, इसके पास अधूरी नॉलेज है, अधूरी जानकारी है। किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही हमें चलना चाहिए जिसके पास संपूर्ण ज्ञान हो। तो भैया किसी भी टॉपिक पे, मतलब किसी भी चीज पे अगर आपको फोकस करना है तो आपका ज्ञान बहुत ज्यादा, एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो और उसका पूरा ज्ञान आपको लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये हमें अभिमन्यु सीखने को बताता है, क्योंकि अभिमन्यु कितना बुद्धिमान था, कितना वीर था, लेकिन उसकी मृत्यु कितनी उसकी मृत्यु कैसे हुई थी आप सभी भली भांति इस चीज से परिचित है। तो किसी भी चीज का आधा अधूरा ज्ञान आप लोगों के लिए घातक हो सकता है, ये महाभारत हमें सीखने को बताती है। तो चलिए चौथे की तरफ चल लेते हैं। आखिर चौथी सीख महाभारत हमें क्या देती है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं 25 बातें महाभारत हमें सीखने को बताती है। 1 लाख श्लोकों का मैं समावेश आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए, हमें बताती है कि दोस्त और दुश्मनों को पहचानना सीखिए, क्योंकि कभी कभी दोस्त के रूप में दुश्मन आपका सारा भेद जान लेता है। जैसे कि शाल्य जो है उसका मुख्य उदाहरण है महाभारत का। शाल्य आप लोगों से वंचित नहीं है कि शाल्य ने क्या किया था, वो
कैसा था, तो उसका मुख्य उदाहरण तो अपने दोस्तों को पहचानना सीखिए। और कोई कोई से दोस्त ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कि आप लोग भीष्म का उदाहरण ले लीजिए, आप द्रोण का उदाहरण ले लीजिए, आप विदुर का उदाहरण ले लीजिए। तो अपने दोस्तों को और दुश्मनों को पहचानना जरूर सीखिए, क्योंकि आपके दोस्त को और दुश्मनों को अगर आपने पहचानना सीख लिया तो फिर आप जिंदगी में किसी भी प्रकार की दुविधा में नहीं पड़ने वाले, क्योंकि दोस्त के रूप में दुश्मन भी होते हैं और दुश्मन के रूप में दोस्त भी आपके पास होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कहती है ये 5वां वचन है कि हथियार से कहीं ज्यादा घातक आपकी वाणी होती है, आपके वचन होते हैं। अगर द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र नहीं कहती तो शायद मेरे ख्याल से महाभारत ही नहीं होती। और साथ ही के साथ अगर शिशुपाल और शकुनी जो मामा थे वो हमेशा कटाक्ष ही करते रहते थे और उनका अंत क्या हुआ ये आप सभी लोग भली भांति जानते। तो कहते हैं कि जो हमारे जवान जो होती है एक बार दिल में तीर भोग देते लेकिन शायद हम बच जाते, लेकिन जो आपकी वाणी से छोड़े जाने वाले जो तीर होते हैं वो सीधा दिल पर वार करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच समझ के आप लोगों को बोलना चाहिए। बोलने से पहले हमें ये विचार कर लेना चाहिए कि इस बात का हमारे जीवन पे, हमारे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो महाभारत की 6वीं सीख, महाभारत हमें सिखाती है कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। और ऐसी जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, मैच फिक्सिंग हो गया, शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, मैच फिक्सिंग हो गया है आजकल। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, कैसीनो जाते हैं गोवा में, वो भी एक प्रकार का जुआ ही है। आप लोगों ने देखा ना कि शकुनी मामा के कहने पे कौरवों ने जुए का आयोजन किया और पांडव उनकी जाल में फंस गए। और जब उनकी जाल में फंस गए तो जुए में वो अपना सब कुछ हार गए, इनफैक्ट वो द्रौपदी तक को भी हार गए थे। ये सब तो आप लोगों को पता है। तो ये हमें सीख देती है कि कभी भी गलत संगत नहीं करनी चाहिए और जुआ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज ना करें जिसमें आपको ये लालच दिया जाए कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। कैसीनो में इत्यादि में अपना पैसा ना लगाएं। कभी भी शेयर मार्केट बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। मैच फिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अर्थात कोई भी ऐसी सीख जिसमें आपका पैसा डबल होने की बात कही जा रही है वो भी एक प्रकार का जुआ ही होता है। तो इस सीख हमें महाभारत क्या देती है? 7वीं सीख हमें महाभारत देती है कि सदैव सत्य का साथ दो। आप लोगों ने देखा होगा कि पांडवों की सेना कितनी छोटी थी, कौरवों की सेना में एक से एक धुरंधर थे, एक से एक ज्ञानी लोग थे और कितनी बड़ी सेना थी। उनके पास तो श्री कृष्ण जी की भी सेना थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए युद्ध। क्यों? क्योंकि वो सत्य का साथ नहीं दे रहे थे। पांडव हमेशा सत्य का साथ दे रहे थे और जो इंसान सत्य का साथ देता है ईश्वर उसी के साथ होता है, क्योंकि सत्य में ही ईश्वर समाहित होता है। इसलिए बोला जाता है सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो हमेशा सच का साथ दो, क्योंकि सच में ही ईश्वर का वास होता है। हमेशा सच ही जीतता है। हाँ, थोड़ा देर लगेगी, लेकिन आप दृढ़ संकल्प करके एक क्षण में डटे रहें, हमेशा सत्य का साथ दें और यशस्वी आप ही होंगे विजय। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, युद्ध से डरने वाले हमेशा मिट जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत में क्या हुआ था, देखा था नहीं देखा था कि पांडव जो थे उनको किसी श्री कृष्ण जी ने कितना समझाया कि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। वो कहते थे ये हमारे भाई बंधु है, हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण जी ने कितना समझाया था। इनफैक्ट युद्ध क्षेत्र में युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा था ना तो कोई मरता है ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र होते हैं, सभी निमित्त होते हैं, अजर है, अमर है। इसलिए युद्ध करो, क्योंकि जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो युद्ध ही एकमात्र समाधान होता है। इसलिए हमेशा मैं आप लोगों के लिए बोलती हूँ कि जब आप लोग कोई लोग सहते रहते हैं, दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं वो बोल के चले जाते हैं हमारे धर्म
धर्म के ऊपर में, लेकिन आप लोग केवल सहते रहते हो। कब तक सहोगे? अपने धर्म के लिए आवाज उठाइए। आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम जो आवाज उठा रहे हैं उनका साथ देना भी आप लोगों के लिए आवश्यक है। वो भी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर खुद में परिवर्तन नहीं लेके आओगे तो समाज तुम्हें परिवर्तित कर देगा। अगर आपको खुद में परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, वक्त के साथ बदलना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और वक्त के साथ आपको बच्चों का कहना मानना चाहिए और बच्चों को माँ बाप का भी कहना मानना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जीवन में सदैव दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता है। महाभारत में जिस तरीके से कर्ण के जीवन में उतार चढ़ाव आए थे, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना कठिन है। इसलिए समय के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा आवश्यक, और कहा भी जाता है कि परिवर्तन बहुत जरूरी है और परिवर्तन लाना होगा। इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए। ये नहीं कि हमारे यहाँ पे ये होता था या फिर हमारे यहाँ पे यही होगा। वक्त के अनुरूप इंसान को बदलते रहना चाहिए। आप कीजिए, लेकिन लक्ष्य अपना आपको सही रखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि परिवर्तन लाना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। कि भैया की 10वीं सीख महाभारत हमें सिखाती है कि अच्छे लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनकी बात भी आपको सुननी चाहिए। ये नहीं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसमें ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। हमेशा अच्छे लोगों की सम्मान करें, अच्छे लोगों की बात सुने। आपने देखा होगा कि महाभारत में कौरवों के पास कर्ण था और पांडवों के पास श्री कृष्ण जी थे, लेकिन श्री कृष्ण जी की पांडवों सारी बात मानते थे, लेकिन दुर्योधन कभी भी कर्ण की बात नहीं मानता था। अगर दुर्योधन कर्ण की बात मानता तो शायद पांडवों का हारना मुश्किल था। अगर कर्ण को छल से न मारा जाता तो शायद पांडवों को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, लेकिन दुर्योधन ने मात्र कर्ण को एक योद्धा समझा था, कभी भी उसकी बात नहीं माना। साथ दे रहा है, चाहे वो अच्छे लोग हैं, उनकी बात अवश्य सुने और जो अच्छी चीज होती है उसको आप जरूर और जरूर माने। ये नहीं कि वो हमें क्यों समझा रहा है, कोई आपको निस्वार्थ भाव से अगर आपके लिए कार्य कर रहा है तो उसकी बात आपको जरूर माननी चाहिए। भाषा का हमेशा सही उपयोग करें। आप लोगों ने देखा होगा कि समाज वालों ने कर्ण को दुत्कारा। कर्ण के पास बहुत अच्छी शिक्षा थी, कर्ण के पास इतना बलशाली था कर्ण, और इतने ज्यादा माइंडेड थे, इतने ज्यादा उनमें माइंड था। अर्जुन से भी उनको ऊपर की श्रेणी में रखा जाता। अगर आप कभी महाभारत पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो अर्जुन से भी ऊपर की श्रेणी में आते हैं। मतलब माइंड के मामले में इतने ज्यादा बलशाली थे, इतने ज्यादा विद्वान थे, लेकिन उनकी जो शिक्षा थी वो समाज के तिरस्कार होने के कारण, समाज ने जब उनको तिरस्कार कर दिया तो वो समाज से बदला लेना चाहते थे। उनकी शिक्षा समाज के लोगों को सुधारने की नहीं थी, उनकी शिक्षा थी कि मैं जिस समाज ने मुझे दुत्कारा है मैं भी उस समाज से अपना प्रतिशोध लूंगा, अपना बदला लूंगा। तो शिक्षा की हमेशा आपको शिक्षा का सही उपयोग करना चाहिए। तो अगर कर्ण ये सोच लेते कि समाज क्या है, समाज कुछ भी नहीं है, अगर तुम अच्छा करोगे समाज तब भी कहेगा, अगर तुम बुरा करोगे समाज तब भी कहेगा, लेकिन अगर कर्ण ये सोच लेते कि समाज के बारे में ना सोचते, उनसे प्रतिशोध लेने के बारे में ना सोचते, तो शायद कर्ण का नाम आज और भी बड़े अक्षरों में लिया जाता। जितना में लिया जाता है वो ठीक है, लेकिन शायद और भी अच्छी उनकी अपनी छवि बन सकती थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और 12वें नंबर की बहुत ज़्यादा आवश्यक बात जो महाभारत हमें सीखने को बताती है, भावुकता एक कमजोरी बना देती है। भावुक लोग जो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बात बात पे रो जाते हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सही गलत में अंतर ही नहीं कर पाते। अब आप धृतराष्ट्र को देखिए, धृतराष्ट्र जी बहुत ज़्यादा भावुक थे। अपने पुत्र मोह में वो इतने ज़्यादा अंधे थे कि इनका 100 पुत्रों में से कोई भी पुत्र उनकी बात नहीं मानता था, लेकिन उनको पुत्र मोह ही सताया जा रहा था। बहुत ज़्यादा भावुक थे वो, और आपने देखा होगा कि पुत्र मोह के कारण उनको सही गलत का वो अंतर ही भूल गए थे। इसलिए भावुकता कभी कभी आपको मूर्ख बना देती है। कभी कभी आप इतने इमोशनल हो जाते हो किसी को लेके, इतने भावुक हो जाते हो कि आप पहचान नहीं पाते कि वो लड़का आपका यूज कर रहा है। ये मैं विशेषकर लड़कियों के लिए बारे में बोल पाऊंगी, आपका यूज एंड थ्रो ना कर दे, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए। जो भी ये लवर्स होते हैं इन लोगों के लिए ये विशेष है कि आप इतने भावुक हो जाते कि सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेते, उसको पाने के लिए आप कहीं तक जाते। तो भावुकता केवल आपकी एक कमजोरी है, इसलिए भावुक मत
मत होइए, ज्यादा भावुक मत होइए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13वीं चीज कहते हैं जो महाभारत हमें सिखाती है, 13वीं चीज वो ये है कि शिक्षा और योग्यता, अर्थात शिक्षा को पाने के लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए। एकलव्य की तरह, आपने एकलव्य को देखा था ना कि भैया मेरे को ये करना है तो करना है। एकलव्य की तरह अपनी योग्यता को पाने के लिए उसके पीछे पड़ जाइए। जैसे कि मैं थी, जब मैं यूट्यूबर नहीं बन पा रही थी तो मैं पीछे पड़ गई, नहीं मुझे यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बनना। नाउ आई एम यूट्यूबर। तो आपका भी कोई लक्ष्य है तो उसके पीछे आप पागल हो जाइए, एकलव्य की तरह पागल हो जाइए। यह आप सिखाती है महाभारत कि अपनी शिक्षा और योग्यता की तरह आपको एकलव्य की तरह हो जाना चाहिए। तो चलिए, महाभारत हमें सिखाती है कि कर्मवान बने। वैसे भी गीता में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि कर्म प्रधान बनो, कर्मवान बनो। कर्म योग की बहुत ज्यादा गीता में प्रधानता दी गई है। ठीक महाभारत में भी बोला गया है कि कर्मवान बनो। आप अपने कार्य और गृहस्थ जीवन, कार्य जीवन और गृहस्थ जीवन तो करते ही रहें, लेकिन उसके बीच में कभी कभी ऐसा समय भी निकालिए, कुछ ऐसा भी कार्य कीजिए जो आपका आने वाला जो जीवन है, जो आपका आने वाला जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। कुछ ऐसा कर्म करो कि आपके बच्चे भी आपको याद करें। ये नहीं कि एक सिल्ली ली उन्होंने और सिल्ली पर आपका नाम लिखवा दिया और तब आपको याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे। जैसे कि आप पीपल का पौधा लगा सकते हैं, आप बरगद का पौधा लगा सकते हैं, आप नीम का पौधा लगा सकते हैं। अर्थात कर्म को प्रधानता दें। ये नहीं कि अपने गृहस्थ जीवन में लगे पड़े हैं तो लगे पड़े हैं, या फिर अपने कार्यशैली में लगे पड़े। मैं इनको भी गलत नहीं मानती हूँ, लेकिन अपने आने वाले जीवन के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए। ये हमें महाभारत भी सिखाती है, ये हमें गीता। 15वीं सीख, अहंकार और घमंड हमेशा पतन का कारण बनता है। आप लोगों के पास बैंक बैलेंस है, सुंदरता है, विद्वान हो, आप तो कभी भी घमंड मत बनो। क्या पता आपका कब समय बदल जाए। कभी भी अहंकारी मत बनो, क्या पता आपका कब समय बदल जाए। भगवान राम तक का भी समय बदल गया था। पांडवों के पास सब कुछ था, सुंदर थे, बलवान थे, द्रौपदी को भी बन बन घूमना पड़ा था। तो भाई आपकी सुंदरता, आपका पैसा, आपका जो अहंकार है, आपका वो उसमें अहंकार मत लेके आओ। अगर आपके पास पैसा है तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, अगर आप सुंदर हो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, अगर आप गुणवान हो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो। अपने अंदर अहंकार और घमंड को मत लेके आओ। अहंकार और घमंड पतन का कारण हमेशा बनते हैं, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए कि कभी भी अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए। संपत्ति कभी किसी की नहीं रहती। जो आपका नहीं है कृपया उसको लेने के लिए ज्यादा उत्साहित मत होइए। जितना आपका है आप उतना लीजिए, जो आपका हक है आप उसका उतना लीजिए। आप लोगों ने देखा ना, कौरवों के पास कौरवों के हिस्से की प्रॉपर्टी थी, लेकिन फिर भी वो पांडवों को हिस्से की प्रॉपर्टी चाहते थे और अंत में वो सबके सब युद्ध में समाप्त हो गए। लोग लाश को रखना पसंद नहीं करते, जाने के बाद कोई मर जाता है तो बोलते हैं डेड बॉडी, कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि फलाने की लाश, कहते हैं डेड बॉडी में से स्मेल आने लगे। तो भैया जब इंसान आपकी लाश को 24 घंटे रखना पसंद नहीं करता तो संपत्ति कब आपकी होगी। तो जितना आजकल लोगों ने बड़ी भूकंप मचा रखी है, भैया उनके पास इतने प्लॉट हैं, ये हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने क्या किया, ये किया, उनका ये था। क्यों करते हो ऐसा? किसी से द्वेष रख के आपको आखिर ऐसा क्यों करते हो? क्या मिलेगा किसी से द्वेष रखो? अपनी मेहनत करो, फल करो, ईर्ष्या मत करो। किसी की दूसरों की संपत्ति पर कृपया करके नजरें ना गड़ाएं। आजकल तो भाई भाई का दुश्मन हुआ पड़ा है। का सही क्रियान्वयन होना चाहिए। लोगों को, एक बच्चे को ज्ञान और विवेक देने का काम उसके माता पिता और गुरु का होता है, लेकिन वो ज्ञान और विवेक बेकार होते हैं अगर उनको अच्छे संस्कार ही नहीं दिए आपने। जैसे कि द्रोणाचार्य का जो पुत्र था, आप लोगों को पता है ना कितना, द्रोणाचार्य का पुत्र होने के नाते उन्होंने कितना सारा ज्ञान दिया था, लेकिन उनके पास विवेक नहीं था, उनके पास संस्कार नहीं थे, संस्कारहीन थे। वो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति को जो बुरे कर्म कर रहा है, अगर उसको दंड का ही भय नहीं है तो वो फिर डेफिनेटली बुरे कर्म करेगा। आपने
कई जेलें देखी होंगी, यहाँ पे कैदियों को दोबारा चांस दिया जाता है, दोबारा मौका दिया जाता है और वो दोबारा से कोई क्राइम करते हैं और दोबारा से क्राइम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दंड का भय नहीं है। बच्चे ने एक बार चोरी करी या एक बार बच्चे ने किसी को चाटा मारा, आप उसी टाइम बच्चे को 2-3 चाटे मारिए, उसको डांटिए, जैसे भी आप उसको समझा सकते उसको समझाइए, डांटिए। उनको दंड का भय होना कि हाँ ये हमने गलत किया है, अगर वो उनका भय नहीं होगा तो वो डेफिनेटली बात है कि अगर दंड का ही भय हो, प्रत्येक समाज में अपराधी होंगे, लेकिन दंड ना देना और दंड का भय ना होना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यात्रा से भय नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा ना कि 2-3 बार पांडवों ने देखा था ना कि 2-3 बार पांडव भी हस्तिनापुर को छोड़ के कहीं कहीं चले गए थे। श्री कृष्ण जी को वृंदावन छोड़ के मथुरा आना पड़ा, मथुरा को छोड़कर फिर वो द्वारकाधीश चले गए। तो आपको अपने काम के लिए, आपको अपने जॉब के लिए समय समय पर यात्रा करनी चाहिए। ये नहीं कि घर पे बैठ के ही सब कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको यात्रा करना है तभी आपको आगे सफलता मिलती है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि महाभारत हमें सिखाती हैं। इसका मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी। अभी मैं फिलहाल यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत 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 ज़्यादा लंबी होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।